अब क्या हुआ युवी? यार जिनी का मुझ जिनी के घर ताला लगा है। ना जिनी है ना उसके पापा। तू इतना स्ट्रेस ना ले, हो सकता है शायद दूसरी गली से आ रहे हो। वो लोग घर छोड़ के निकल चुके हैं। उनके पड़ोसियों ने बताया कि वो आज सुबह ही अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल चुके हैं। वो लोग वापस नहीं आने वाले अम्मू। तो सही कह रही थी अम्मू। देखा, देगी ना धोखा। मुझे उसकी बात पे विश्वास करना ही था चाहिए। इसमें अपना दिल छोटा करने वाली क्या बात है युवी? अब युवी तेरा फोन बज रहा है, हो सकता है शायद जिनी हो। पत्रा। हेलो। Congratulations and celebrations. यूवी, तू शादी कर और तूने मुझे बुलाया तक नहीं? चलो कोई नहीं, ये बता कैसी चली तेरी शादी? तेरी शादी का लाइव टेलीकास्ट देख रहा हूँ मैं, मतलब मैं और जज मैडम जी। अरे वो तेरी होने वाली बीवी दिखाई नहीं दे रही, जिन्नी कहाँ है वो? ये सब तेरा किया धरा है ना कमीने। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तूने गायब किया है ना जिनी को। ओए होए, ठंड रखो ए काके। अब लड़की को गायब करने का भी इल्जाम लगाएगा तू मुझ पे? वो तो मैंने बस दो बातें समझाई और उसने खुद ही फैसला ले लिया कि तेरे से शादी ना करने में ही समझदारी है। तूने कहीं भेजा है ना जिनी को, है ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अब पुलिस की एक जीप आएगी और उन बच्चों को भी तुझसे दूर लेके चली जाएगी। तुझे क्या लगा था पत्रा को हराना इतना आसान है, हैं? मैं जानता हूँ काके, उन बच्चों में तेरी जान बसती है और तू उनके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तू चाहता है कि वो बच्चे तेरे साथ रहें, तेरे पास रहें, तो बस एक सरकारी कागज में लिख के दे दे कि तुझे उस जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, तेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं है। यहाँ तूने लिखा और वहां मैंने तेरी जिन्नी को तेरे पास वापस भेज देना है। और अगर तुझे मेरा सौदा मंजूर नहीं है तो बच्चों का सामान बांधना शुरू कर दे। अब तेरे पास दो ही रास्ते हैं और याद रखियो, पत्ता है कुलगांव के हरामखोर। क्या हुआ युवी? सब कुछ खत्म हो गया यार अम्मू। जिनी नहीं आएगी। युवी एंजल, पुत्र बात तो सुन। एंजल की शादी नहीं होगी, मतलब मम्मी वापस छोड़ के जाना पड़ेगा एंजल को। नहीं नहीं धोनी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माता रानी हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगी। पुत्र, कल तक तो जिनी इतनी उतावली हो रखी थी शादी के लिए, फिर आज आई क्यों नहीं? वो कमीने बत्रा ने जिनी को खरीद लिया बेल्लू चाची। बत्रा चाहता है कि बच्चों की कस्टडी मुझसे छीन ली जाए, इसीलिए उसने जिनी को आने से रोक लिया। उसने मेरे आगे शर्त रखी है, अगर मुझे बच्चों की कस्टडी चाहिए तो अपनी सारी जायदाद से हक खोना पड़ेगा। कितना कमीना निकला ये बत्रा। मैंने लाख कोशिश की बेल्लू चाची कि उस कमीने बत्रा को मेरे डैड की विरासत में से एक फूटी कौड़ी न मिले, लेकिन आज मैं हार गया बेल्लू चाची। अब कुछ नहीं हो सकता। पुत्र, सम्राट वीर जी की ना असली विरासत ये है, तेरा करोड़ों का दिल। पैसे आज गए तो कल आ ही जाने हैं, पर तू वो कर जो तेरे दिल को सही लगे। और मुझे पूरा भरोसा है तेरे पे। सुची भाभी भी तेरा पूरा साथ देंगी। सही कह रही हो आप बेल्लू चाची। बत्रा दफा हो, ले जाए पैसे, लेकिन मैं अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं होने देख सकता। इतने अरसे बाद तो मुझे मेरी फैमिली मिली है, ऐसे कैसे अपनी फैमिली को मैं छोड़ दूंगा? और डैड का खून तो मेरी रगों में दौड़ ही रहा है। पापा जी ने चाहा तो मैं एक नहीं
और कई शहनाई स्टोर्स खड़े कर दूंगा। पत्रा ले ले पैसे, पर हो जाए दफा मेरी जिंदगी से। नहीं युवी, तू शहनाई का मालिक है। तू बच्चे भी रखेगा और ये प्रॉपर्टी भी। अम्मू, ये शादी का जोड़ा, ये सब तू कहना क्या चाहती है? मैं तुझसे शादी करूंगी युवी। हम बत्रा को ऐसे जीतने नहीं दे सकते। तू मुझसे शादी कर ले। इस तरह बच्चे भी तेरे साथ रहेंगे और सम्राट चाचा की जायदाद पर भी सिर्फ और सिर्फ तेरा ही हक होगा युवी। लेकिन अम्मू, मैं तुझसे ऐसे शादी करके तेरी जिंदगी, तेरे सपनों की कुर्बानी नहीं दे सकता। मैं तेरे लायक नहीं हूं। युवी, कैसी बातें कर रहा है? अगर तू मेरे लायक नहीं होता तो क्या मैं ये फैसला लेती? युवी, मैंने मन बना लिया, मैं तुझसे शादी करूंगी। बच्चे और प्रॉपर्टी दोनों तेरी रहेगी। आज हम जीतेंगे युवी, और वो बत्रा हारेगा। उल्लू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो शादी भी नहीं हो रही और वेलफेयर वाले आके कभी भी हमें ले जा सकते हैं। मुझे डर भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। मैं युवान को छोड़कर नहीं जाना चाहता। एंजल अच्छी है, मैं एंजल को छोड़ के नहीं जाना चाहता। हाँ धोनी, मुझे भी नहीं जाना। देख लो मैडम जी, नहीं हो रही है शादी। 4 दिन की मोहलत भी खत्म होने को आई है। सोच क्या रहे हो जज मैडम जी? ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी के साथ तो नहीं रहने दे सकते ना मैं इन मासूम बच्चों को। मैं तो कहता हूँ पुलिस को भेजो और बुला लो बच्चों को वापस। मिस्टर बत्रा, मुझे क्या फैसला लेना चाहिए ये आप मुझे मत सिखाइए। सॉरी, वो चलिए जाइए, जाइए यहाँ से, जज मैडम जी वो गलती हो गई। वरना मैं आपको एक जज के फैसले में दखल अंदाजी करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दूंगी। जाइए, जाइए यहाँ से। जज मैडम जी आप तो बुरा ही मान गए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ठीक, चला जाता हूँ। एक मिनट मिस्टर बत्रा, बहुत फिक्र हो रही थी ना आपको बच्चों की। जी जी। लगता है कि अब बच्चों को कहीं और भेजने की नौबत नहीं आएगी। मतलब? देखिए, आइए। अम्मू, युवी, बच्चे मैं पंडित जी को मना के ले आई हूँ वापस। क्या मतलब? मतलब अब युवी और हमारी अम्मू की शादी होगी। ये एंजल की शादी अगली दीदी से हो रही है। इसका मतलब अब हमें ईवान को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। ये हम सब एक फैमिली बनकर रहेंगे। यस, युवान अपने वादे के मुताबिक शादी तो कर रहे हैं। आपका लाख लाख शुक्र है माता रानी, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मनोकामना पूरी कर दी है आपने। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
मैं जिंदगी भर तेरा ये एहसान नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। मेरे लिए कुर्बानी नहीं है यूवी। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए बच्चे कितने मायने रखते हैं, लेकिन मेरे लिए तेरी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। विवाह संपन्न हुआ। 7 जन्मों के लिए आप दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हुए। आप जाएं और बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण करें। माता रानी तुम दोनों को जिंदगी की हर खुशी दे। मैम, आई होप आपने अभी देख लिया होगा कि अब मैं एक शादीशुदा आदमी हूं और ये है मेरी पत्नी अमृत कक्कड़ चोपड़ा। अब हम दोनों आपके पास आकर कागजात साइन करके जाएंगे, फिर उसके बाद तो हमेशा बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे ना। यस। एक बात और, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि कमीना बत्रा इस टाइम वही है, और उसे आप बता दीजिएगा कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपने घर आ रहा हूं, और जब हम घर पहुंचे हमारे स्वागत की सारी तैयारियां करके रखें। खुशी के मारे आंसू ही आ गए जी। बड़ी खुशी हो रही है, मन गदगद हो गया जी। मैं बच्चे को आशीर्वाद दे के आता हूं। थैंक यू जी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये लौंडा मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकता। मैं देखता हूं कैसे निकालता मुझे, हरामखोर। देख रहे हो कक्कड़ जी, आज से छल्ली की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूं मैं। अब ना दिन रात खूब गप्पे मारनी मैंने आपके साथ। उत्तर जी, ये रिश्ता ना बड़ी मुश्किलों के बावजूद खुद माता रानी ने जोड़ा है। इस रिश्ते को बखूबी निभाना, हमेशा हमेशा एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की ताकत बनना, एक दूसरे को सहारा देना। आप अम्मू की बिल्कुल चिंता न करो बेल्लू चाची, आज से अम्मू मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिंदगी की हर खुशी दूंगा इसे, और मैं ये बात कभी भूल नहीं सकता कि जब मेरे सर पे छत नहीं थी, एक आप ही तो थे जिसने मुझे सहारा दिया, सर पे रहने को छत दी, 2 वक्त की रोटी दी। फिक्र मत करो। कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा पुत्र नहीं है क्या तू? हाँ?
चल जाओ अब। सुबह से कितना रो लिया, मेकअप खराब हो जाना मेरा। और सुनो, अपनी बेलू चाची को कभी भूल मत जाना। बेलू चाची, मैं आपसे हर रोज मिलने आऊंगा और आपको कभी नहीं भूलूंगा। ओए बत्रा, देख कौन आया। स्वागत नहीं करेगा घर के असली मालिक का।